आज फिर से बिहार स्पेशल क्यूज लेके आए हैं। तो बहुत लोग का था कि करंट अफेयर्स नहीं कराते हैं। करंट अफेयर्स हम उसमें इन्वॉल्व किए हुए रहते हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा तो बीच बीच में हम लोग आज का करंट अफेयर्स, लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स और पिछले 6 महीना का करंट अफेयर्स भी पूछा जा चुका है। फिर भी आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखते हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में टाइगर क्लो अभ्यास हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। बताओ तो किस प्रकार का अभ्यास है? थल सेना, वायुसेना, नेवी, किसका? थल तट वायुसेना। वायुसेना। अभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून। 12 जून। ठीक है, बता सही बात है। तो बताना है भारत का पहला सोचने का वाला सैटेलाइट है ना, अभी लॉन्च हुआ है, मतलब होने वाला है, उसका प्रोग्राम वगैरह हो गया है। तो कौन सा नाम से क्या है? टेक मी टू स्पेस। टेक मी टू स्पेस। ठीक है। कुसुम सी परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक और किसानों के लिए। किसानों के लिए, बिजली आपूर्ति के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है पूजा जी कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित? हॉकी। हाँ, अभी हाल फिलहाल में संन्यास ले लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बता दो, अभी विश्व श्रम निषेध दिवस मनाए थे 12 जून को। तो बताओ ये जो श्रम निषेध मौलिक अधिकार है ना, तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 23-24। 24 में क्या है? वो मजदूर के लिए है और 23 में है जो बच्चा के लिए है, बलात्संग है। जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते। हाँ, 24 में है 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखाना में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स थे। बाकी हम लोग आगे आते हैं बिहार स्पेशल में। ठीक है, बिहार स्पेशल में आते हैं तो इसका लोग थोड़ा सा, ताकि हम ऑनलाइन वालों का भी कमेंट देख सकें। मोबाइल है खोल के दीजिएगा हमको। हाँ, आ जाएगा। चलिए, मंडल प्रशांत। ठीक है। तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं, इसका तुम्हारा, इसमें बिहार नहीं, इसमें बिहार खोलो, ये मतलब ग्रुप खोलो। चलिए, तब तक सवाल हम करते हैं। सवाल ये है, बताइएगा सबसे पहले लॉ फ्लोटिंग लॉ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब बताओ। अरे उत्प्लावकता का सिद्धांत जानती है? आर्किमिडीज। वाह गबूधन जी, शाबाश, बहुत अच्छा। ग्रुप निकालिए, उसमें इस क्यूज को शेयर कर दीजिए। लाइव वाला कर दिया? चलो ठीक है, तो लाइव दे दो हमको। बिहार का क्वेश्चन खोल के दे दो। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग भी जवाब देते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को। सबसे पहला सवाल है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 3 जनवरी 2000। 3 जनवरी 2000 को। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है ऑनलाइन वालों के लिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल। 6 वर्ष। 6 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छा मानसी। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। ठीक है, बहुत अच्छा। तो विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 25 वर्ष। 25 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छा गबूधन जी। नेक्स्ट बताना है आपको, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? अब्दुल गफार। अब्दुल गफूर, है ना, अब्दुल गफूर। ठीक है, मंडल जी एकदम सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइएगा, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा जो होता है ना, जिसको बजट भी हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, तो बताइएगा यह जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? याद रखना है, राज्य वित्त आयोग 202। 202। ठीक है, बहुत अच्छा।
तो और ये तो राज्य वाला हो गया। अगर बोलेगा कि बताइए केंद्र में बजट किस अनुच्छेद के तहत? 12। 112। एक चीज और याद रखिएगा, बजट शब्द का कोई नहीं चर्चा है, उसका है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग जवाब दीजिएगा। ये क्यों खुल गया? नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अब आप लोग बताइएगा कि ग्रीष्म ऋतु में किस जिले में तापमान सर्वाधिक होता है बिहार के? गया। कौन सा? गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कोसी नदी जो होता है किस स्थान पर गंगा में आके मिलता है? कुरसोल करके कुछ। क्या? कुरसैला। कुर्सेला। ठीक है, गया जी, एकदम सही बात है मंडल जी। नेक्स्ट बताना है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? सासाराम। सासाराम। बहुत अच्छा। विक्रम वर्मा। ठीक है, बहुत अच्छा, सही जवाब। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? लीची उत्पादन पहला। पहला। ठीक है, कुर्सेला विक्की कुमार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर कितना था? बिहार का हाँ। 50। 2.86%। 61.8%। 61.8%। ठीक है, हम विक्की, ठीक है, बहुत अच्छा। मनीष ए सही है। नेक्स्ट बताना है शेरशाह का मकबरा, ये तो आसान है, सासाराम, सबको पता होगा। ठीक है, बताना है सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। पटना, ये भी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1632 में। 1632 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादन कौन किया था? शांति नारायण। शांति नारायण। ठीक है, बहुत अच्छा मंडल जी, एकदम सही जा रहे हैं। अब स्पेशल जो है ऑनलाइन वालों के लिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे इसका जवाब। ठीक है, बताना है आप लोग को बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? बहुत सारा था। हाँ, मोहम्मद चारों नाम बोलो। इमाम हसन और सच्चिदानंद सिन्हा और लियाकत अली और एक का नाम नहीं याद आ अच्छा, मैं इमाम था। ठीक है, बहुत अच्छा। पीडीएफ याद करने का कहाँ मिलता है? ग्रुप में ज्वाइन कीजिए अभिषेक स्टडी क्लासेस, चैनल पे जाइए, चैनल में मिल जाएगा आपका लिंक। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू हुआ था? 1930। 1930। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाद कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? न्यायदेव। क्या? हाँ, न्यायदेव। ठीक, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? भगवती लिच्छवी। ठीक है, बहुत अच्छा। संभावना। बिहार के किस जिले से आरंभ पूरा पूरा पाषाण कालीय औजार प्राप्त किया गया? मुंगेर। मुंगेर। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हम लोग किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध में मिला लिया था? उदयन ने भी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा, ये तो किया गया था, बता देते हैं। बुद्ध चरित्र किया गया था, सूत्रलंकार किया गया था, ठीक है, ये सब किया गया था। चलिए, उदयन। ठीक है, बहुत अच्छा। उसका जवाब कोई दिया? उसका जवाब था पटना, आंसर था। क्या था सवाल? क्या था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार का पोर्शन समाप्त हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा साइंस के पोर्शन में चलते हैं। ठीक है, आते हैं। तो बताना है आपको, चैनल खोलो। नेक्स्ट बताना है आपको कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था?
ठीक है, आर्किमिडीज ने दिया, आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन। ठीक है, बताना है आप लोग को। फिर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इनाम आयोग का गठन किसने किया? नाम पता नहीं। एनीबॉडी? नहीं, डलहौजी। किसने किया था? डलहौजी, 1852। भूमि संबंधी था इसमें विवाद, उसमें था। बताओ, समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है ना, तो किस प्रकार के ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनार, पता है ना? ठीक है, सोनार। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, पता है किसी को? थर्मोस्टेट का काम होता है कि टेम्परेचर को स्थिर रख करके रखना, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, सोनार से पता था। चलो, तो बताओ तो, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने बोला था? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। ठीक है, बहुत अच्छा। 1857 क्रांति से बहुत सारे सवाल आते हैं। विक्की कुमार डेसीवल, गलत हो जवाब। ठीक है, मंडल सोनार। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बताना है आप लोग को, कुंवर सिंह तो पता होगा, कहाँ से नेतृत्व किए थे 1857? कुंवर सिंह आड़ा से। आरा जगदीशपुर। आड़ा जगदीशपुर। हाँ ठीक है, बरेली। खान बहादुर। खान बहादुर का तो बताना है, फतेहपुर से। लियाकत अली। ना, फतेहपुर। फतेहपुर से खान अब्दुल गफ्फार खान। नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान तो था, तुम बताओ। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अजीमुल्ला था। कौन था? अजीमुल्ला था। ठीक है, जमशेदपुर। सर सोनार को डूबा हुआ खोजने के लिए पता किया जाता है, वो भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि डफरिन बोला था कुछ 1857 के क्रांति, रुक रहा है, बोल। मतलब लड़खड़ाते हुए वाला कुछ तो बोला। हाँ, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है ना, डफरिन ने बोला था। अच्छा। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। हम लोग इसको याद किए थे कि पद के भूखा भूखल रहता है, चाटे पड़े हो रहा। बंकिम चटर्जी। सिंपल बात, ये सबको याद रखने का थोड़ा थोड़ा अपना ही तरीका अपनाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पता होगा आप लोग को फर्रुखसियर के बारे में, है ना। फर्रुखसियर जो था, सिख धर्म से रिलेटेड कुछ किसी का हत्या क्या था, याद है? तो कौन था वो? औरंगजेब। तो उसी गुरु बोले। नहीं, अब रुक जाइए, याद करना। गुरु ने एक्स्ट्रा बोलिए, बंदा बहादुर। ठीक है, बहुत अच्छा, बंदा बहादुर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि कर्नाटक जो था, कर्नाटक अलग हुआ था, तो कर्नाटक मुगल से स्वतंत्र हुआ था, तो बताओ किसने इसका हेल्प किया था? सादुतुल्ला। सादुतुल्ला। ठीक है, बंगाल अलग हुआ था, बंगाल ये था, मिल जाएगा। हाँ? मुर्शिद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सा ये डायसी सिस्टम का कुछ सवाल करते हैं हम लोग। डायसी सिस्टम में सबसे पहले सवाल बताइएगा कि सवाल पूछता है कि पीत रस जो है का निर्माण कौन करता है? हमारा शरीर का कौन सा यकृत। यकृत करता है, तो ठीक है। तो आपको पता होगा कि पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से 3 रसें निकलती है जिसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो बताओ तीनों। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो लाइपेज का काम क्या होता वसा का पाचन करता है वो। है? एमाइलेज का काम क्या होता है? प्रोटीन को पाचन। एमाइलेज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन।
ठीक है, यकृत। ठीक है, बहुत अच्छा विक्की, ऑनलाइन जीएस क्लास जीएस। ठीक है, यकृत। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या है बताना है आप लोग को कि हमारे शरीर में हमारे अमाशय यानी कि स्टोमक जिसको बोलते हैं, उसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, तो बताओ किस पार्ट में रुचि होता है? फंडिक 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 में। हाँ, फंडिक में। तो ये इसका काम क्या होता है? ये मतलब भोजन को तोड़ता है और फिर तोड़ के रखे रहता है, फिर रुचि भोजन को रोक कर रखता है। हाँ, भोजन को रोक के रखता है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे की हम लोग बढ़ते हैं। तो बताना है आप लोग को कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है? कारपोड़ा। सबसे बड़ा भाग कर्पोरा होता है। पृथ्वी ग्रंथि। सेलिब्रम। हाँ, सेरिब्रम। बहुत अच्छा गबूधन जी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि नर्व सिस्टम होता है 2 प्रकार के। एक होता है सेंट्रल, 3 प्रकार का, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल होता है, ऑटोनोमस होता है। तो बताओ कि पेरी ऑटोनोमस में क्या होता है? ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, एनीबॉडी? ऑटोनोमस नर्व सिस्टम पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है ना? चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट बताना है मोटर नर्व्स होता है, एगो सेंसरी नर्व्स होता है, पता है? तो बताओ मोटर नर्व्स का काम क्या होता वो ब्रेन टू बॉडी को जोड़ता है। है? ब्रेन टू बॉडी, ठीक तो है। अब बॉडी टू ब्रेन फिर करेगा तो सेंस नर्व्स, सेंस नर्व। ठीक से बताना है आप लोग को कि रिप्रोडक्शन सिस्टम हम लोग ने पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी हमने बताया था सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में बताए थे हम लोग कि 5 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो बताइए फ्रेगमेंटेशन विधि से कौन रिप्रोडक्शन करता है? एनीबॉडी? बोलिएगा। एकदम स्पाइरो गा रहा है आज। हमारे जो वीडियो रिकॉर्डर हैं फॉर्म में है, वहीं से जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अजय प्रजापति। से हाय नहीं, से आंसर दीजिए। भैया खान सर 55 सेठ, यार जवाब दो। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, अच्छा सवाल क्या पूछे थे भूल गया था। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये कहाँ निर्माण होता है? टेस्टीज में। टेस्टीज में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि ब्रेन के किस भाग में, ब्रेन के किस भाग में, ना ब्रेन ने पूरा बॉडी के किस भाग में पानी का अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन? उबेक्यूलेशन रहता है पानी। गोल शरीर के मतलब जैसे डाइजेस्ट सिस्टम का होता है ना, तो उसमें बताओ पानी का अवशोषण किस कौन करता है? नहीं पता। बड़ी आंत। कौन करता है? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत क्या करता है? पानी का एब्जॉर्प्शन करता है ना। चलिए, तो बताना है बड़ी आंत और छोटी आंत मिलता है तो उसको क्या बोला था? वहां पर कौन सा पार्ट दोनों का कनेक्शन होता है तो नाम होता है ना उसका? नहीं। सीकम। चलिए नेक्स्ट, वो आ रही है, जुड़ जाओ। छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, तो बताना है कि एक होता है 2-3 ये डीएनए होता है ना। तो डीएनए जो होता है, डीएनए किस किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? हाँ, मतलब कोशिका के किस कौन कौन से भाग में डीएनए पाया जाता है? एनीबॉडी? ऑपरेटर साहब बोलेंगे, बोलिए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। भैया सिलेबस देते फिर क्यों होता तो है क्या? हाँ, आप ग्रुप में जुड़िए एकदम बड़ी आंत में। ठीक है, बहुत अच्छा। स्टार नीतीश शर्मा, देखो बड़ी आंत में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बताएंगे कि छोटी आंत का 3 भाग होता है, उसका नाम क्या है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा।
ग्रुप यही है, आप ज्वाइन ये चैनल में जाइए, चैनल में मिल जाएगा आपको ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताना है कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं ना, तो बताना है तुम लोग को कि परमाणु का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। क्या बोला जी? हाँ, जॉन डाल्टन। आज उधर ही से फॉर्म में है। अच्छा, तुमसे था, पता था? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए थोड़ा सा पॉलिटी में आते हैं, पॉलिटी का कुछ सवाल करते हैं। बताइएगा। डाल्टन डाल्टन डाल्टन, वाह। डेडुनम में खाली था विक्की कुमार। डेडुनम, जेजुनम, विलियम तीनों बोलो। अच्छा, अन्नूप्रिया डाल्टन, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि राज की नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। आयरलैंड। तो बताओ, महाभियोग राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत लगाया? 61। 61, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में? 62। 72। हाँ, 67, ऑपरेटर साहब, ठीक है, पदावधि। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि वीटो पावर राष्ट्रपति को दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 111। अनुच्छेद 111, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को वित्तीय आपातकाल जो होता है वित्तीय आपातकाल जो होता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 110। 112। 360। 360। तो बताना है न्यूनतम कितने अवधि तक लगाया रहता है? 3 साल तक। न्यूनतम 2 माह, अधिकतम, हाँ, उसको अधिक करना पड़ेगा संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में पारित कर। अभी तक भारत में सौभाग्य है कि नहीं लगाए, कगार पे आ गया था, लेकिन हाँ 360 360, ठीक है, एकदम स्माइल ऑफिशियल, ठीक है, सब ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताना है तुमको कि राज्यसभा का एक अस्थायी सदन जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? 80 में 1/3। 80 में नहीं, वही 83 के 1, यानी 1 नंबर 83 का 1। अब 80 में जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया, ठीक है। तो बताना है आप लोग को कि मंत्री परिषद, हाँ 83, तो ऑनलाइन जीके जीएस लगता है। एक देखो, स्टार नीतीश ऑफिशियल, एकदम सही सही जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा। बताना है कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? 74, ठीक है, बहुत अच्छा। इस बार पूछा था बिहार दरोगा में, पिछले बार उसमें पूछा था कि बताइए महान्यायवादी, है ना, ये कौन से अनुच्छेद के तहत? 76। हाँ, ये दरोगा में पूछा जा चुका है, 76, ठीक है। नेक्स्ट बताना है सबसे लंबा कार्यकाल किसका था प्रधानमंत्री के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अभी तक है, अभी धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, मोदी जी अगर एक बार आज जीत गए तो। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि मंत्री परिषद का जो है, मंत्री परिषद का जो है सदस्यों की संख्या, यानी कि मंत्रिमंडल कितना मंत्री बनेगा, उसका 15% ही होगा। ये किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो मंत्री परिषद का जो सदस्यों की संख्या पूरा सीट का 15% होगा, किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? कोई एनीबॉडी? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 91, उसी के द्वारा ना 15% ही बना। और दिल्ली के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। 91, अमन कुमार शर्मा, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताओ मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार करते हैं। कौन कौन? कैबिनेट। हाँ, बहुत अच्छा। राजलोक।
कैबिनेट राज और उप मंत्री, कैबिनेट राज और उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं, अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो कोई भी काम करेगा प्रधानमंत्री तो वह सूचना जारी करेगा, बताएगा राष्ट्रपति को। 21 अनुच्छेद के तहत भी दरोगा में पूछा जा चुका सवाल। 78। हाँ 78, बहुत अच्छा संभावना। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग में रहकर कार्य करने वाली, संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो थी राजकुमारी अमृता गौरी। एकदम बहुत लंबा समय कार्यकाल रहा था ये, ठीक है इसका। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, जगजीवन राम, ना थोड़ा सा मिस्टेक, 3 होता है, मतलब 3 होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अजय जी, राजकुमारी अमृता, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को, विधान परिषद का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? विधान परिषद पढ़े हैं? राज्य का जो होता है उच्च, जैसे मान लीजिए लोकसभा का मतलब केंद्र में जो होता है राज्यसभा होता है, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद होता है, ठीक है। हाँ, और विधान परिषद में कितने सीट हो सकते हैं? तो विधान परिषद में जितना विधानसभा का 1/3 भाग होगा, ठीक है। ये भी जिस तरह से राज्यसभा जो होता है उसको गठित नहीं, मतलब भंग नहीं किया जाता, उसी तरह से इसको भी भंग नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन राज्य के पूर्ण बहुमत द्वारा अगर संसद को भेजा जाए कि हमको विधान परिषद का जरूरत नहीं है, तो फिर खत्म कर दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, वो तो दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद था 169। हाँ नेक्स्ट, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ था वो, तो कॉपी पीछे वाला स्टैटिक वगैरह। हाँ चलिए, थोड़ा सा फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा रिकॉल कीजिए भैया। हिस्ट्री का क्यूज, अच्छा आ रहा है हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 .2H2 जो 2H2 होता है ना। तो दीवाने खैरात बताइएगा तो ये लाया था मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक लाया। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को, तो बताना है तुम लोग को कि पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो किसका? वायरस। वायरस से होता है, ठीक है। तो बताना है कि, बताना है तुम कि 8 डिग्री चैनल किसके से बीच? मालदीव और मिनिकॉय। वाह शाबाश। तो बताना है तुमको कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो होता है बिहार में कहाँ है? जनसंख्या घनत्व पटना। पटना में जनसंख्या घनत्व ना शिवहर। शिवहर, वाह गबूदन जी। हाँ, और सबसे कम गोपालगंज। ज्यादा जनसंख्या घनत्व पटना नहीं बोलो, बताना है तुमको, बोला कैमूर सबसे कम है, शेखपुरा नहीं गलत है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ज्यादा, सबसे ज्यादा शिवहर, सबसे कम क्या है? कैमूर, ठीक है। कैमूर, ठीक है बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है शिशु दर 2020 में, शिशु मृत्यु दर 2020 में कितना था? कितना था? 27 था, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग अब पार्टी वार्टी में आते हैं। तो बताना है कि नोबेल पुरस्कार भारत को मिला है, कुछ भारतीयों को मिला है, तो बताओ सबसे अभी लेटेस्ट किसको मिला है? अभी 2014 में 2019 में बताओ। 2019 में अर्थशास्त्र में अभिजीत विनायक बनर्जी बताए थे ना।
ठीक है, बताना है तो बताओ मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में और कब मिला था? शांति के लिए मिला था और 1979। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है वेंकट रमन रामकृष्णन, यानी कि बताना है इनको कब, वेंकट रमन, तो बताना इनको किस क्षेत्र में कब मिला था? रसायन में मिला था और 1988। 2009 में। कब? 2009। 2009 में। ठीक है, बहुत 2009 अजय प्रजापति। ठीक है, शाबाश। तो बताना है बिहार के उत्तर में बहने वाली नदियों के बारे में। सब क्या? गंडक, बूढ़ी गंडक, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बता दीजिए कोई दक्षिण। बताइएगा। कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, क्यूल और अजय। वो फल्गु भूल गई। अरे, सबसे इम्पोर्टेंट है, भूल गई तू। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भारत आ गए। चलिए उसका पकड़िए। अब हम लोग थोड़ा सा, आप लोग भी सुनिएगा, साइंस का एक दो सवाल है, उसके बाद हम लोग इस क्यूज को विराम की ओर ले चलेंगे। तो बताइएगा कि आप लोग, एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटगेन। किसने किया था? रोंटगेन। ठीक है, बताना है आप लोग को लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल। मंगल को। ठीक है, बहुत अच्छा। आता है तो सब तरह से जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। वाह गबूधन जी। तो बताना है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एगो रड होता है क्रीमियम का छड़। ग्रेफाइट। इसका होता है ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइएगा आप लोग, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आदमी है, ठीक, तो उसको कौन सा चश्मा लगवाए, कौन से लेंस का? दूरदृष्टि नहीं, क्या बोले? अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? एनीबॉडी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, वाह। नेक्स्ट बताना है एक आदर्श जो होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है, और अगर बोलेगा ए मीटर बोलेगा तो शून्य होगा। ठीक है, बाय 0000। ठीक है अमन जी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? सही। एनीबॉडी? तो बताओ। -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत अच्छा। ऑपरेटर पूरा फॉर्म में है। ऑपरेटर लाइव जो किए हुए हैं। चलिए अजय जी बता दें, लाइव आज भोला किए हुए हैं, और भोला गर्दा उड़ीले वहीं बैठ के। -273। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है, तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 डिग्री, 98 फ़ारेनहाइट। तो अस्त सूर्य के समय लाल दिखाई पड़ता है किसके कारण? अरे वाह पूजा जी, प्रकाश का प्रकीर्णन। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता उत्तल। उत्तर। है? इसका अवतल का। अजय क्या लिखा है? वाह बोला। चिकन 65 खा लिया है क्या? वाह। ठीक है, चलिए सवाल पर ध्यान दीजिए अजय जी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि चंद्रमा पर जो होता है कि पृथ्वी की अपेक्षा भार कितना होता है कोई भी वस्तु का? 607। भार का 1/6। अगर तुम्हारा यहाँ 60 kg वजन है ना, वहां घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि
रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के तीसरा नियम पे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक होता है? दूरी का। दूरी का। बहुत अच्छा। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। जूल। 1/6। वाह, शाबाश, सब लोग एकदम सही सही जवाब है। विक्की कुमार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि कैंडला किसके एसआई मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो पास्कल किसका एसआई मात्रक होता है? दाब। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है आप लोग को थोड़ा सा। अंतःस्रावी ग्रंथि जानते हो? एक दो का नाम बताओ अंतःस्रावी ग्रंथि का। कैसा भी बात। कुछ होता है लीवर, यकृत। बाह्यस्रावी ने लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारा है। तुम लोग पीयूष ग्रंथि बोल दो, थायराइड बोल दो, है ना, थाइमस बोल दो, है ये ब्रेन में 3 को बताए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, हाँ, शाबाश अजय जी। पीनियल। बिक्की जी, ठीक है। बताना है कि किस किस ग्रंथि को फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि भी बोला जाता है? उससे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन क्या था? किस ग्रंथि से फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रीनल। ठीक है, वाह, स्माइल ऑफिशियल। देखो तुम लोग से पहले तो ऑनलाइन वाला जवाब दे रहा है तमन्ना जी है। ठीक है, एडी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि कौन सा ग्रंथि 14 से 15 उम्र के बच्चों 14 से 15 उम्र होते होते खत्म हो जाता है? कौन सा? थाइमस। थाइमस ग्रंथि। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है आप लोग को कि कौन से ग्रंथि के खराबी के कारण अ, हमारे ये थायराइड रोग होता है? कौन सा वाला? थायराइड। यहाँ जो फूल जाता है घेंगार रोग। अच्छा, वो आंसर भी बोल दिए। आयोडीन। अरे नहीं, ये वो थायराइड ग्रंथि जब सही से काम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताना है तुम लोग को कि गलत क्वेश्चन। अच्छा, हाँ हाँ, गलत क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बताना है कि कौन सा ग्रंथि जो है कि जो किसी पे के कारण कंट्रोल उस पे नहीं होता है? पाराथायराइड। पाराथायराइड। पाराथायराइड पर किसी का कंट्रोल है। पीयूष ग्रंथि जो होता है सब पर कंट्रोल लगता है, और पीयूष पे भी कंट्रोल लगता है हाइपोथैलेमस। लेकिन ये जो पाराथायराइड बकला होता है ये ककड़ो ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और हाई 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 ने, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बिहार का शेरनी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइएगा कि अब हम लोग आगे की ओर अभी नेक्स्ट में अभी बता देते हैं जो क्यूज में इतना देर से जुड़े हुए हैं। तो बता दें कि कल हमारा जो सेशन होगा सुबह में लाइव जो होगा वो प्रॉपर साइंस पैटर्न पे होगा, और क्यूज ये साइंस पैटर्न पे होगा। साथ साथ शाम को भी हम साइंस लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़िएगा। और क्या बोलते हैं, शाम को तो कन्फर्म है 4 बजे से आप लोग जरूर जुड़िए। और आप लोग भी सजेशन दीजिए कि क्या सा किस प्रकार का सवाल किया जाए, बोलिएगा। तो हम लोग पिछले 1-2 मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है उसका भी एक स्पेशल क्यूज लेके आ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि टफ क्वेश्चन ना करा के जो एग्जाम में ओरिएंटेड सवाल है वही कराया जाए। टफ कराने से क्या होगा कि हम लोग दिखाना थोड़े रिजल्ट लेना है। क्या होता है बहुत सारे चैनल में क्या करता है एकदम टफ टफ सवाल कराने लगता है कि महानदी की लंबाई
छत्तीसगढ़ में कितना है, तो उड़ीसा में कितना है, इस तरह से। अब सवाल इस तरह से थोड़े आता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में महानदी कहाँ से निकलता है, इवन वो सियावास रेडी से निकलता है, ये हम बोल सकते हैं। उस पे डैम है। एग्जाम में टफ सवाल कभी नहीं पूछता है, एग्जाम में कंफ्यूजिंग वाला सवाल पूछता है, आसान सवाल पूछता है। आप लोग जो जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि एग्जाम में इजी सवाल ही आता है लेकिन कंफ्यूजन। आप लोग मन निषेध का सवाल देखे होंगे, आप लोग बिहार दरोगा का पिछले उठा के देखिएगा, सवाल बहुत आसान सवाल देता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन सवाल देगा, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जो है आने वाला सेशन जो हम लोग का होगा ये प्रॉपर साइंस से रिलेटेड होगा और मॉडर्न। हमारा वेटेज एग्जाम में देख रहे हैं जो पैटर्न है, इसमें मॉडर्न ज्यादा मात्रा में, पॉलिटी ज्यादा मात्रा में और साइंस ज्यादा मात्रा में। करंट अफेयर्स तो हम लोग चलता ही, यही चीज है। कुछ लोग को लगता होगा एक ही सवाल सर करते हैं, नहीं, सवाल यही है, इसी से आएगा, तो हम क्यों ना इसको अच्छे से बार बार पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और हम लोग, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, बाकी हम लोग करते रहेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा अच्छा सवाल आपके लिए लाएं। अब साइंस का टॉपिक अभी कुछ देर में आपका टेलीग्राम चैनल, हमारा बिहार पुलिस स्पेशल जो टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलिएगा वहीं पे। और आज के लिए यहीं पे हम लोग क्यूज को समाप्त करते हैं। भैया मेरा रिजल्ट भी हुआ था बट एज के कारण हम लोग बिहार नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, अरे यार जिसका बिहार पुलिस नहीं हुआ उसके लिए दरोगा है, अभी दरोगा। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग दे दें कि अगले मंथ या इस मंथ का ही लास्ट में दरोगा का भी वैकेंसी 1801 आ रहा है, तो आप लोग इस क्यू से जुड़े रहिएगा। जीके जीएस थोड़े चेंज होता है, जीके जीएस चेंज नहीं होता है, और जीके जीएस पे ही रिजल्ट तुम्हारा बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का होगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। हम लोग बिहार दरोगा के लिए भी हम लोग लाइव का टाइमिंग बता दें कि यही 4 बजे से हर दिन लाइव का, सुबह 7:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। सुबह 7:30 बजे भी बिहार दरोगा स्पेशल चलेगा। बिहार पुलिस स्पेशल 4 बजे शाम को तो चलता ही है, सुबह में बिहार दरोगा स्पेशल चलेगा। ठीक है, जुड़िए, जितना आप आसपास को जोड़िएगा, जितना आसपास आप लोग कंपिटिटर रहेगा, उतना आप लोग आगे बढ़िएगा। जिसे नहीं देखते होगे तुम लोग कि कीचड़ में रहोगे ना तो कीचड़ जैसा एक फीलिंग आने लगेगा, तुम्हारे शरीर से भी बदबू आने लगेगा, तुम चाहे कितने अच्छा रहा। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट हो और तुम्हारे अगल बगल माहौल उसका उतना अच्छा है पढ़ने वाला का, तो तुम्हारे अंदर भी मोटिवेशन वैसा ही आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग आइए। सुबह भी हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे दरोगा के सिलेबस के साथ 7:30 बजे, और शाम को यही 4 बजे हम लोग मिलेंगे बिहार पुलिस के साथ। ठीक है, और बाकी हम लोग का 1 महीना बचा है, जम के तैयारी करेंगे हम लोग। आप भी सजेशन दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।